नमस्ते दोस्तों। यदि आपके मुंह में छाले हैं और आप दर्द से तड़पड़ा रहे हैं, दवाइयां ले ली है, घर के कई तरह से इलाज कर लिए आपने, जिसने जो बोला वो सब चीज कर लिया है, आपको पता है आप उस टाइम पे गोलगप्पे का पानी पी लीजिए, गोलगप्पा खा लीजिए, आप देखेंगे आपके छाले रातों रात में छूमंतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है गोलगप्पे का पानी में मौजूद जलजीरे का जो तीखापन होता है, पुदीने का जो ठंडापन होता है और उसका खट्टापन होता है, वह हमारे मुंह के छाले को खत्म करने में हमारी सहायता करता है। नमस्ते दोस्तों, आप आए मीनू गुप्ता किचन में और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही टिप्स आपके लिए लेकर के आई हूँ जहां हम बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप घर में ऐसी चीजों की जानकारी आप रखेंगे तो आप अपने बच्चों को और खुद को आप फिट रह सकते हैं। तो देखिए, अगर आप की याददाश्त कम होने लगी है या फिर सिर में भारीपन रहने लगा है, क्योंकि आजकल तो देखिए फोनों का और कंप्यूटर का जमाना है, जब हम ज्यादातर देख लेते हैं ना तो हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, या फिर बच्चों को भी जो है दर्द होने लग जाता है। आपको लग रहा है कि बच्चा आपका कुछ लर्न नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करें, 7 बादाम की गिरी या फिर 10 बादाम की गिरी आप ले लें, कई बार छोटे बादाम भी होते हैं, तो रात भर पानी में भिगो कर रख दें, फिर सुबह अच्छे से चबा करके खाएं। ध्यान रखिएगा, मैंने अच्छे से चबा करके बोला है। या फिर आप उसे सिलबट्टे पे बिल्कुल महीन महीन पीस लें, मिक्सी में नहीं पीसिएगा क्योंकि उसमें गर्माहट आ जाती है मिक्सी की, फिर वो इतना काम नहीं करता है। इससे आपकी याददाश्त धीरे धीरे बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक दिन में बढ़ेगी, लेकिन 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं टिप्स में आगे की ओर। आगे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे दांतों में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, तो हमारे बड़े बूढ़े क्या करते थे, हल्दी में 2 बूंद सरसों का तेल डाल देते थे और दांतों को उंगली से साफ करते थे। जो बीच वाली उंगली होती है ना, उस उंगली से जब आप साफ करेंगे तो आप देखेंगे दांत के तो दर्द जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें अगर कोई और भी रोग होगा ना, जैसे पायरिया वगैरह हो जाता है या फिर कोई दांत में कोई छेद वगैरह हो जाते हैं, वो भी सही हो जाता है। तो आप ये पुरानी जो टिप्स हैं, छोटी छोटी जो टिप्स हैं, अगर आप अपनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, किचन से रिलेटिव भी मैं आपको बात बताती हूँ और आप लोग ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछते भी रहते हैं, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स ही बताऊं कि जो आपको फायदेमंद है। क्योंकि आजकल खाना तो देखिए आप बनाते ही बनाते हैं, लेकिन हमारी जब हम अपने परिवार की सेहत का या हम अपनी सेहत का हम ध्यान रखते हैं, तो हमें क्या है, डॉक्टर से एक तो पास जाने से हम बचेंगे, साथ में जो इतना टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, वो भी हम बच जाएंगे। पहले के जमाने में भी ये सारी चीजें होती थी, लेकिन क्या है, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, ये छोटी छोटी चीजें लगा लिया करते थे, कर लिया करते, तो बचाव हो जाता था। अगर आपसे इन चीजों में भी नहीं होता है सही, फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। देखिए, आजकल डार्क सर्कल की बहुत ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न हो गई है, और ज्यादातर लोग पूछते रहते हैं कि डार्क सर्कल है, हमें क्या करना चाहिए। न जाने कितनी महंगी महंगी क्रीम, 2-2 हजार की क्रीम लेकर के आकर भी लगाते हैं, लेकिन फिर वही, क्योंकि हमने हमारे घर में ध्यान नहीं दिया। आप गाय का घी लें, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको गाय का घी का बोला है। अगर आपके आसपास गाय है और वहां से आप मक्खन निकाल करके उस घी का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर आप कहीं से गांव से ले लेते हैं, आप देखेंगे उस घी की बूंदे जो होती है, कुछ बूंदे हाथों में टिप्स ले करके और आंखों के निचले हिस्से में जहां पर कालापन है वहां पर आप लगाएं। आप देखेंगे डार्क सर्कल की समस्या ऐसे छूमंतर हो जाएगी कि आपकी अच्छे से अच्छी क्रीम भी जो है काम नहीं करेगी। ये छोटी छोटी से टिप्स होते हैं दोस्तों। ये पुरानी जानकारी है। आप लोग कहते हैं कि आप पुरानी जानकारी बताते हो। हाँ जी, मैं पुरानी जानकारी बताती हूँ, क्योंकि अगर आप बड़े बुजुर्ग के पास बैठेंगे और उनसे जानकारी लेंगे तो आपको काफी जानकारियां मिलेगी। और मैं मेरे घर में भी ये चीजें प्रयोग में लेती हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप भी मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली है, आप मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, और आप लोग की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं इतनी ऊपर हूँ, और मेरा हौसला भी जो है आप लोग ही बढ़ाते हैं। तो इस तरह ही मेरा हौसला बढ़ाते रहेगा। और अब मैं जो चीज बताने वाली हूं वो है पथरी के बारे में, सीने में जलन के बारे में। आपको पता है आजकल सीने में जलन, ज्यादातर जरा सा चटपटा खाते हैं और सीने में जलन होने लग जाती है, या फिर पथरी हो जाती है, जैसे कोई भी मर्जी पथरी हो। तो आप क्या करें, देखिए, सोने से पहले गुड़ का एक टुकड़ा, थोड़ा सा टुकड़ा ले ले, ज्यादा नहीं कि आप भर के टुकड़ा ले, थोड़ा सा टुकड़ा ले ले और उसको गर्म पानी के साथ खाएं। उसे खा लें मुंह से थोड़े से चबा करके, तो आप देखेंगे पथरी जल्द से जल्द टूटकर यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। देखिए, पथरी बनती कैसे है, आपको पता है पथरी कैसे बनती है? पथरी कोई पत्थर नहीं आता है पेट के अंदर, ना ही कोई पथरी हम डालते हैं पत्थर।
जब हम कफ हमारा रुक जाता है, कई बार हमारी नोज बहने लगती है, पानी ठंडक जम जाती है, अगर हम उसका दवाई ले लेते हैं या फिर उसे रोकने के लिए हम कुछ कर देते हैं ना, तो वो कफ क्या है, जम करके नीचे जाकर के पथरी बन जाती है। तो वो जैसे बनी थी वैसे ही निकलेगी वो, ठीक है। तो आप उसे थोड़ा सा गुड़ लेकर के देख लिए। अब गुड़ तो कोई दवा तो है नहीं जो कि आपको नुकसान करेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई फायदा नहीं कर रहा है तो कोई नुकसान भी नहीं करेगा, तो आप लेकर के देख लीजिए, तो पथरी निकल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े दिन आप करके देख लिए। और पता है क्या होता है, साथ ही गुड़ खाने से आपके सीने में होने वाली जलन और जोड़ों का दर्द, सबसे बड़ी बात है कि आजकल जोड़ों का दर्द बहुत होने लगा है, उसमें राहत मिलती है। आप कितनी मर्जी एक्सरसाइज करके थक गए हैं, अगर आपके जोड़ों का दर्द है, आप ये प्लीज एक बार आजमा कर देखिएगा। और हाँ, मुझे जरूर बताया करें ताकि मुझे हौसला बढ़े और आप लोग का साथ मिलता है मुझे ऐसे ही मिलता है।